हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम आज आपको बताने वाले हैं कि ऑप्शन के चार्ट पर क्या देखें और किस तरह से एंट्री और एग्जिट बनाएं जिससे हमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एंट्री और एग्जिट सबसे मेन होती है। अगर हमारी एंट्री परफेक्ट नहीं है ऑप्शन बाइंग में तो हमें बहुत ही जल्दी लॉस हो सकता है। तो ये सब क्या करे कि एंट्री हमारी अच्छी हो और लॉसेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ मैं किस तरह से वर्क करता हूँ ऑप्शन बाइंग में। चाहे मुझे पूरा दिन ट्रेड ना मिले, लेकिन जब ट्रेड मिले तो एक अच्छा खासा अमाउंट मुझे मिलने के चांसेस हो उसमें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं क्या देखता हूँ, किस तरह से चार्ट देखता हूँ और कैसे एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई भी चार्ट लगा सकते हैं, इसी फॉर एग्जाम्पल के लिए है। तो यहाँ पे जैसे फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने ऊपर लगाई हुआ है ये पुट का चार्ट, और यहाँ पे नीचे लगाया है मैंने इसका कॉल का चार्ट। तो इसमें किस तरह से एंट्री और एग्जिट करें, देखिए। सबसे पहले तो आपको ऐट द मनी की, जो भी ऐट द मनी का प्राइस चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे लगा लेना है, कॉल और पुट का चार्ट ऊपर नीचे करके। और इधर स्पोर्ट चार्ट लगा लेना है, जिसमें भी आप ट्रेड करोगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहोगे। तो आपको इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखना है, स्पोर्ट चार्ट को। एंट्री भले ही हम छोटे टाइम फ्रेम पर करेंगे, लेकिन हमको जो चार्ट देखना है वो 15 मिनट के चार्ट पर एंट्री प्लान करनी है हमें। जैसे कि हमने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। मैं कैसे एंट्री करता हूँ ये देखिए। यहाँ पे जैसे कि ये 15 मिनट का चार्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने लगा लिया है इसमें। तो यहाँ पे जैसे ही कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ही कोई रजिस्टेंस ब्रेक होगा, जैसे कि यहाँ पे एक रजिस्टेंस था और मार्केट कल के दिन ये इसके नीचे इसके ऊपर खुला और नीचे आ गया, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो मैं एंट्री नहीं करूँगा फिलहाल, मुझे एंट्री नहीं करनी है। क्योंकि हमारा जो 9 मूविंग एवरेज था वो बहुत ही ऊपर था यहाँ पे, उस टाइम यहाँ पे था ये मूविंग एवरेज हमारा। तो मैं जब भी एंट्री करता हूँ मैं मूविंग एवरेज के पास में ही एंट्री करता हूँ। जब भी इसको इसके बिल्कुल जस्ट पास में होता है तो मैं एंट्री के प्लान तब करता हूँ। तो ऐसे में एंट्री नहीं प्लान करता इसमें। आप इसको 5 मिनट का भी चार्ट लगा सकते हैं, तो 5 मिनट में भी अच्छी एंट्री मिल जाएगी आपको। लेकिन प्लान आपको करना है मूविंग एवरेज के पास में। जब भी मूविंग एवरेज के पास में आपका प्राइस आएगा, भले ही वो नीचे जा रहा है, लेकिन हमें प्लान नीचे नहीं करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप ट्रेड में कहीं भी घुस जाते हो और उससे हमारा एसएल बहुत ही जल्दी हिट होता है। ऑप्शन का चार्ट अगर ये कैंडल जैसे ही आई तो ऑप्शन का चार्ट बहुत तेज़ी से नीचे गया होगा। ऑप्शन पुट का ऑप्शन देखिए, ये कैंडल है 182 का रेट था उस टाइम जब ये कैंडल आई होगी, और इसने ये देखिए 219 220 तक का टारगेट इसने दिया है यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ से इसने 40 पॉइंट दिए हैं, इसने 40-45 पॉइंट की कैंडल है, तो 40-45 पॉइंट का हम एसएल नहीं लगा सकते। तो हमें चाहिए एसएल बहुत ही छोटा एसएल प्लान करना है। तो मैं कैसे प्लान करता हूँ, जैसे ही ये कैंडल आई और इसमें एंट्री हमारी नहीं होगी क्योंकि हमारा मूविंग एवरेज उस टाइम यहाँ पे था, तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा प्राइस, या तो प्राइस इसके पास जाएगा या ये मूविंग एवरेज नीचे आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन होता तो ये मूविंग एवरेज नीचे आता या फिर प्राइस इसके पास जाता यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस, जैसे कि आपको पता है, जैसे ही रजिस्टेंस कोई ऊपर ब्रेक होता तो ये ऊपर का ट्रेंड बना लेता, और इसने नीचे यहाँ पे नीचे इसको ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, तो ये अब नीचे की तरफ ट्रैवल कर सकता है प्राइस। तो हमें प्लान कर लेना है कि जब भी ये बाउंस बैक करेगा हमको वहाँ पे एंट्री बनानी है। तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि प्राइस हमें चाहिए ईएमए के बिल्कुल पास, क्योंकि ईएमए के जितना भी पास होगा प्राइस, हमारा एसएल उतना ही छोटा होगा। और दिन में 1 या 2 एंट्री मिलती है इस तरह की, इससे हमारे ओवर ट्रेड भी कम होता है। तो एंट्री हमें सिर्फ 1 या 2 ही चाहिए पूरे दिन में, जिससे हमारा एसएल बहुत ही छोटा होगा। अगर एसएल लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट हमें बड़ा चाहिए। तो इसमें हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लान किया था, मैं 15 मिनट को भी देखता हूँ 15 मिनट में एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे 5 मिनट पे आप देख सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट पर भी अगर आपको 5 मिनट अच्छा लगता है तो 5 मिनट पे एंट्री कीजिए। जैसे ये धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ प्राइस, यहाँ पे एक इसने बॉक्स बनाया, तो ये मूविंग एवरेज धीरे धीरे यहाँ पे आ गया इसके पास में। ये मूविंग एवरेज उस टाइम यहाँ पे था, तो यहाँ पे आपको ढूंढना है, क्योंकि इसने एक स्विंग आप प्राइस एक्शन को भी देख सकते हैं, क्योंकि इसने एक स्विंग ऑलरेडी बेरिश बना दिया है, और ये
ये यहाँ पे रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आ चुका है, तो यहाँ तक हमारा टारगेट तो होगा ही होगा, क्योंकि प्राइस तो ईएमए जब भी इसके पास आएगा, जैसे कि यहाँ ईएमए थोड़ा सा पास आया इसके, तो हमें 15 मिनट पर भी देखना है कि ये ईएमए के पास में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ईएमए के पास में आया, तो यहाँ से सेलरों ने अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हमें ये देखना है कि ईएमए के जितना पास हम ट्रेड लेंगे उतना ही हमारा एसएल छोटा होगा। ये देखिए ये 10:30 की कैंडल है, और हम पुट का चार्ट देखते हैं 10:30 की कैंडल। ये देखिए 10:30 की कैंडल, ये वाली कैंडल है। तो हमारी एंट्री इस कैंडल में होती जब ये कैंडल फॉर्म हो जाती, और यहाँ पे हमारा एसएल होता। और इसको आपको कॉल का भी चार्ट देखना है, 10:30 की कैंडल ये वाली है, ये देखना है कि ये भी नीचे जा रहा है या नहीं, क्योंकि कॉल घटेगी तभी तो पुट बढ़ेगी। तो हमें देखना है इसमें एंट्री यहाँ पे प्लान करनी है, हमारा एसएल कितना होगा इसमें, हमारा एसएल छोटा होगा इसमें। ये देखिए यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, तो हमारा जो टारगेट इसने दिया है, ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे हमारा एसएल, तो 1:2 1:3 का तक का टारगेट इसने ऑलरेडी दिया हुआ है। ये पॉइंट थोड़े नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये अगर हम 225 रुपये पर एंट्री करते, और ये गया कितना है, ये 300 रुपये तक का ही लगा लो आप, 310 तक का गया है ये, लेकिन हम 300 ही लगाते हैं। तो यहाँ से 75 पॉइंट बैठते हैं ऑप्शन के चार्ट पर, 75 पॉइंट बहुत होते हैं। तो एक ही एंट्री हमें पूरे दिन में अगर मिल गई ऐसी, तो हम उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 लोट हो, तो उसमें से आप 1-2 लोट निकाल करके एक को ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरह की एंट्री आपको लेनी है। और ये देखिए कॉल का भी चार्ट देखना है कि कॉल नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा, अगर हम पुट में एंट्री बना रहे हैं। तो ये दोनों चार्ट आपको देखने जरूरी है, तब आपकी एंट्री परफेक्ट होगी। और यहाँ पे सबसे मेन होता है स्पॉट चार्ट पर हमारा ईएमए के पास जितना भी हम एंट्री करेंगे, तो वो हमारा एसएल बहुत छोटा होगा। उसमें आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है कंटिन्यू, तो आप उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आपको दोनों चार्ट पहला नंबर पर आएगा, पहले दोनों चार्ट को आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें कॉल टूट रही है या नहीं, पुट बढ़ रही है या नहीं, और हमारा ईएमए नीचे आ रहा है या नहीं। एक कंसोलिडेशन भी था यहाँ पे, 2-3 फैक्टर थे, एक कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन, एक रेजिस्टेंस से ये प्राइस एक्शन बना करके भी नीचे आया है। ये देखिए यहाँ पे इसने हायर हाई लोअर लोअर बनाई है। यहाँ पे देखिए ये हाई नहीं टूटा, इससे पहले ये मुड़ चुका है यहाँ से। तो इस तरह से आपको देखना है, एंट्री आपकी जितना भी ईएमए के पास होगी और उतना ही आपको बेनिफिट होगा। चलो हम पीछे भी दिखाते हैं इसको बैक टेस्टिंग करके आपको। ईएमए के पास में ये देखिए, यहाँ ईएमए के पास में ये रेजिस्टेंस था, और यहाँ रेजिस्टेंस पर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बनती है जब, तो यहाँ से प्राइस अगर एक कैंडल ऊपर की तरफ यहाँ पे बनाता तो ये ऊपर निकल जाता, लेकिन इसने नीचे की तरफ कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे इतना मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, तो यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम मिला है, इतना मोमेंटम नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे पहला भी सपोर्ट था यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे एक एंट्री नहीं बनती। और जितना भी ईएमए के पास हमें अगर यहाँ पे एंट्री कर लेते ईएमए के पास, तो एक छोटा मोटा टारगेट हमें मिल जाता। लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल बहुत बड़ा था, तो इस वजह से हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये साइडवेज दिन है, कई दिन से मार्केट साइडवेज ही था। यहाँ पे भी एक एंट्री मिली थी यहाँ पे। ये देखिए ईएमए पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कंफर्मेशन अच्छी मिल जाती है। अगर हम इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री बनाएंगे ईएमए के पास में, तो देखिए यहाँ पे अच्छा टारगेट मिला है। तो आपको ईएमए के का बहुत ही ध्यान रखना है। ईएमए पर एंट्री और एग्जिट जितना आप ईएमए के, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करोगे तो और भी अच्छी टारगेट मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार की तरह की एक कैंडल मिली, ये डे का आई था, उस दिन का डे का आई। यहाँ पे 2-3 कैंडल ऐसे रिजेक्शन वाली मिली, तो यहाँ पे अगर एंट्री बनाओगे आप तो बहुत अच्छा टारगेट मिला। तो ईएमए का इसमें रोल बहुत ही ज़्यादा है। हमारा जो ईएमए N9 ईएमए, इसकी स्ट्रेटजी हमें पहले भी दी आपको, लेकिन आप एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को आप बार बार टेस्ट करोगे। ये नहीं कि हमने आपको कोई स्ट्रेटजी बताई और आप उस पर ट्रेड लेना, उसको आप देखिए 5 से 7 दिन 10 दिन उसको टेस्ट कीजिए कि हाँ ये सही है या नहीं है, तब उस पर वर्क करिए। क्योंकि एक स्ट्रेटजी पर आप काम करोगे ना, तो आप बहुत ही जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और उसमें डिसिप्लिन भी होता है। स्ट्रेटजी का काम क्या होता है, आपको डिसिप्लिन में लाना। हमारा सेटअप स्ट्रेटजी पर मैं जब भी एंट्री करता हूं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करता हूं। टाइम फ्रेम पर क्या, मैं एंट्री तो मैं 3 मिनट के चार्ट पर भी कर लेता हूं, लेकिन वहां पे देखता हूं 15 मिनट पे चार्ट पर देखता हूं कि ईएमए के पास गया है प्राइस,
तो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है या नहीं, रिजेक्शन लेगा वो तो वहाँ पे हम एंट्री, अब फिर हमारा काम आता है ऑप्शन के चार्ट पर। यहाँ से हम देखते हैं कि हाँ EMA के पास पहुँच चुका है प्राइस, तो हमें एंट्री बनानी स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही हमें कन्फर्मेशन कैंडल आई यहाँ पे पीछे 2-3 कैंडल कन्फर्मेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ सभी कैंडलों का, 3-4 कैंडलों का, तो यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिल गई और देखिए प्राइस हमारे एंट्री लेते ही उड़ गया ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना है 2-3 कैंडलें। अगर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन हो रहा है छोटा सा, तो यहाँ पे हमें एंट्री के लिए बैठ जाना है कि हम जब भी प्राइस निकलेगा तो हम उसमें एंट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे। और हमारा एसएल भी वो छोटा होगा उसमें। अगर यहाँ से प्राइस घूमता भी है तो कितना छोटा सा हम छोटा सा एसएल दे करके बाहर निकल जाएंगे, और लेकिन हमारा टारगेट बहुत अच्छा होगा इसमें। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये प्राइस को गिरने दो, प्राइस को चार्ट पर आने दो, तभी आप एंट्री बनाओ। जब भी उसमें सेलर घुस जाएंगे अच्छे खासे, तो वो प्राइस फिर ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बनी शूटिंग स्टार की तरह, और EMA के नीचे प्राइस आया, तो आपको यहाँ पे अपना अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे अब एंट्री हो सकती है। और जैसे ही ये 2-3 कैंडलें आई धीरे धीरे करके ये नीचे ही गया प्राइस। तो इस तरीके से मैं एंट्री एग्जिट के प्लान करता हूँ। मैं बाइंग में भी इस तरह ही करता हूँ, 15 मिनट की कैंडल देखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल 9 EMA के पास ऊपर की तरफ करती है क्लोज, फिर मैं देखता हूँ एक कैंडल छोटी मोटी यहाँ सस्टेन हो जाए और उसके बाद उस हाई को ब्रेक करती है, तो मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन पहले ये भी देखता हूँ कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड फिलहाल बेरिश चल रहा है, तो आपको बेरिश ट्रेड ही ढूंढना है। अगर ट्रेंड बुलिश है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो बुलिश ट्रेंड हम ढूंढेंगे, फिर उसमें बुलिश ही ट्रेड बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से काफ़ी दिनों से प्राइस नीचे ही गिर रहा है, तो हमें 9 के पास में देखना है कि प्राइस नीचे आ रहा है या नहीं। जैसे ही इसमें सेलर घुसते हैं, कैंडल बनती है, तो हम भी इसमें अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे और हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे एक बाइंग का दिन था, बाइंग जैसे ही इसमें प्राइस एक्शन बनता है, अगर हमें बाइंग भी करनी है तो इसमें देखिए यहाँ पे पिछले दिन क्या हुआ, ये पूरा दिन कंसोलिडेशन हुआ, पूरा दिन छोटी सी रेंज में रहा, प्राइस सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना करके इसने यहाँ पे ये हाई है और ये लो है उस दिन का। तो यहाँ के इसका देखना है हमें कि इसमें दिन क्या किया इसने प्राइस ने। फिर उसके बाद अगर हमें यहाँ पे हम एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं बनाएंगे, जैसे डे लो, यहाँ पे डे लो और यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो हमें यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बना सकते हम, क्योंकि हमारा 9 में बहुत ऊपर है। तो इस तरीके से जब भी यहाँ ये प्राइस नीचे गिरता चला जाता, ऐसे 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 प्राइस नीचे हो रहा था नीचे, फिर उसके बाद ये प्राइस रिट्रेस करता, यहाँ पे रिट्रेस कर करके 9 मूविंग एवरेज में हमारा नीचे आ जाता। फिर यहाँ से हम एंट्री बनाना स्टार्ट करते, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिलती, उसके बाद ये हमारी एंट्री होती। तो इस तरीके से हमें ट्रेड ढूंढना है। इसमें बार बार हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड चाहिए, और 1-2 ट्रेड में ही हमारा अच्छा खासा पैसा बन सकता है। लेकिन हमें अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा होना चाहिए और एंट्री और एग्जिट बार बार नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसने यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी सपोर्ट के नीचे और ये बुलिश हो गया, और यहाँ पे अगर हमें बुलिश ट्रेड लेना है तो हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन यहाँ पे इसने एक बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स को जैसे ही ब्रेक किया इसने यहाँ पे फिर हायर हाई बनाता हुआ चला गया। तो आपको इस तरीके से ट्रेड ढूंढना है, पहले उसमें ट्रेड बनने दो, और जब भी ट्रेड बनता है तो हम उस तरीके से ट्रेड ढूंढते हैं। पूरा दिन में चाहे हमें एक ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये नीचे आता चला गया प्राइस, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं अपनी। हमें जितना EMA के पास में ट्रेड मिलेगा, हम उतना ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमें। तो जैसे कि ये गिर रहा है, तो हमें इसमें ना तो प्राइस एक्शन मिला कोई, ना हमें कोई बुलिश कैंडल थोड़ी सी मिली जो EMA को टच करती हो। तो इसमें हमारा ट्रेड पूरा दिन नहीं बना, भले ही प्राइस नीचे गिरता चला गया, क्योंकि हमें एसएल चलता चाहिए। अब इसमें कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है पूरा दिन, तो इस वजह से हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाए। तो आपको भी ऐसे ढूंढना है, आपको ये 2 चार्ट आपके पास लगे होने चाहिए, और इन पर भी मोमेंटम देखते हुए आपको काम करना है। मैंने देखा है कुछ लाइव स्ट्रीम में वो एंट्री पता है कहाँ पर बताते हैं, जब प्राइस निकल जाता है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आप कोई लाइव स्ट्रीम में जाते हो तो वो एंट्री किस तरह से प्लान करते हैं, वो एंट्री बताते हैं। जैसे कि जब प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक करके यहाँ पे नीचे निकल जाएगा, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, और यहाँ पे सपोर्ट भी, अगर ये सपोर्ट से यहाँ पे ले जाता, अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता तो आपका एसएल बहुत जल्दी होता। वो एंट्री यहाँ पे बताते हैं जब ये कैंडल पूरी की पूरी नीचे निकल जाती है। कभी कभी अगर आप एंट्री लेते हो और बिगिनर हो तो आपको टारगेट मिल भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर आपका एसएल ही हिट होगा, क्योंकि एंट्री हमें, जैसे प्राइस ऐसे आ रहा है ना, ऐसे, तो हमें एंट्री यहाँ पे नहीं बनानी है, हमें एंट्री बनानी है यहाँ पे। हमें ऊपर देखना है, और
हमें एक स्ट्रैटेजी जो मैं जिस पर वर्क करता हूँ आपको बता दिया मैंने, 9 मूविंग एवरेज पर 15 मिनट के चार्ट पर जब भी इसको टच होगा हम अपनी एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब भी ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे गिर रही है, जब भी ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे, ना कि यहाँ पे हम यहाँ बीच में कहीं भी घुसने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल हमें मिलेगी तो हम यहाँ पे एंट्री की प्लान करेंगे। हमारा एसएल हमें छोटा चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जितना छोटे एसएल से काम करेंगे उतना ही बड़ा टारगेट हम राइड कर सकते हैं, ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे प्राइस, यहाँ से हमने एंट्री ली और प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर के प्राइस ने ऐसे करके यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री प्लान की और प्राइस यहाँ पे बीच में आया और यहाँ पे फिबोनाची का जैसे रिट्रेसमेंट है यहाँ से करके ऐसे ऊपर निकलता है, तो हमारा जो एसएल है वो कोस्ट टू कोस्ट पे हम अब उसे एग्जिट कर देंगे। अगर ये ऊपर भी निकलता है इस तरह से, अगर ये नीचे निकल जाएगा ऐसे कर करके, तो हम अच्छा टारगेट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से नीचे आकर, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन एक बार मिलता ही है इसको, और अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिलता तो ये बड़ी तेज़ी से निकलता है ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए छोटी सी और एंट्री यहीं पे प्लान करेंगे। अगर ये धीरे से, जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके गए आए, अगर हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे प्लान होती है और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे नहीं आता और यहाँ से निकलता है, तो हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर देंगे इसको। फिर ये ऊपर निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, निकल जाने दो। जब ये दूसरा स्विंग ऐसे बनाएगा तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। फिर कॉल साइड में यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे भी आ सकता है यहाँ से ट्रैप करके। जब दूसरा स्विंग ऐसे बनाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो इस तरह से हमें वर्क करना होता है प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो आप एंट्री यहाँ पे आपको नहीं बनानी है, जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ एंट्री बना लो, तो यहाँ पे रिट्रेस करने जाएगा आपका एसएल हो जाएगा। तो हमें एंट्री ऊपर की तरफ यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। हमारा एसएल छोटा होगा, फिर ये ऐसे नीचे करके ऐसे करेगा तो हमारा एसएल यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा, और ऐसे करके यहाँ पे आएगा तो हमारा एसएल यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एंट्री एग्जिट करनी होती है। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो एंट्री और एग्जिट नहीं समझ पाते और वो बहुत ही नीचे ऑप्शन के चार्ट में बड़ा स्पाइक मिलता है, बड़ी तेज़ी से स्पाइक आते हैं, तो हमें इसके नीचे यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करनी कभी भी। हमें ऊपर की तरफ ही अपनी एंट्री, जितना भी ईएमए के पास में हम ट्रेड लेंगे, आप चाहे 3 मिनट पर काम करते हो, 5 मिनट पर काम करते हो, तो आपको ईएमए के पास में ही ढूंढनी है अपनी एंट्री। ये स्ट्रैटेजी हमने पहले भी आपको बताई थी, पता नहीं आप कितने लोगों ने इसको टेस्ट किया है या नहीं। हमें ये बताई थी स्ट्रैटेजी आपको। ये 9 मूविंग एवरेज के पास हमें एक बेरिश कैंडल चाहिए और एक पहले बुलिश कैंडल चाहिए, फिर एक बेरिश कैंडल चाहिए। और जैसे ही हाई इसका लो ब्रेक होता है बुलिश कैंडल का, तो हमें इसमें डाउन की एंट्री बनानी है। और जैसे ही उसमें बुलिश फेस में हमने बताया था आपको कि हमें एक पहले यहाँ पे बेरिश कैंडल चाहिए, जैसे कि प्राइस ऊपर जाएगा पहले हमें एक बेरिश कैंडल चाहिए यहाँ पे, फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल चाहिए, और वो उस बुलिश कैंडल उस बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक करती है, तो वो उसमें एंट्री बनानी है। हमारा एसएल इसमें छोटा होगा। पता नहीं कितने लोगों ने उसको टेस्ट किया है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है कि आप उस पर 15 दिन काम करके देखिए, या काम भी मत कीजिए, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। उसमें आप ट्रेड भी मत लो, तो दिन में आप देखो उसमें 1 से 2 ट्रेड मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो अच्छा खासा ट्रेड आपको मिलेगा उसमें। और ऐसी स्ट्रैटेजी हम आपको देते रहेंगे। तो आपको सबसे मेन है कि आप ईएमए के पास जितना हो सके एंट्री करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस स्ट्रैटेजी को आप देखिए, 15-10 दिन आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। और हम एक बेसिक टू एडवांस कोर्स आपको देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा, आने वाले टाइम में हम डेली एक वीडियो जाएगी। अब एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है हमारे चैनल पर, बेसिक टू एडवांस। शुरू से लेकर जिस तरीके से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर के लर्निंग से एडवांस कोर्स जितना भी होता है कोर्स में, हम आपको फ्री में देंगे। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए आप मिलते हैं नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।